आज हम बात करेंगे के आर ए के आर ए की फुल फॉर्म होती है की रिस्पॉन्सिबल एरिया। के आर ए वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हर एक एम्प्लॉय की लाइफ में बहुत मैटर करता है। के आर ए हमें हेल्प करता है ये समझने में और ऑर्गेनाइजेशन को ये समझने में कि जिन ऑब्जेक्टिव्स को हमें मीट करना था, जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, बिकॉज हर एक एम्प्लॉय की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और हर एक एम्प्लॉय को एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव के लिए हायर किया जाता है, वो हमने अचीव की या नहीं की, हमारा थ्रू आउट द ईयर हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा, ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो मेजर किए जाएंगे, जो इवेल्युएट किए जाएंगे और जिनके बेसिस पर आपका अप्रेजल किया जाएगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको सर्टिफिकेशन होगा, आपका सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको। तो केआरए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आइए समझते हैं कि आपके कौन कौन से केआरएज हैं, उनकी वेटेज क्या है और आप उनको कैसे समझ सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपके केआरएज की, तो एक सेल्स एसोसिएट के 4 केआरएज होते हैं। सबसे पहले सेल्स, उसके बाद कैटेगरी फोकस, आपको सेल्स पे फोकस करना है, आपको कैटेगरी पे फोकस करना है। थर्ड वन इज कस्टमर सर्विस, आपको कस्टमर सर्विस पर ध्यान देना है। और उसके बाद केपीआई, सेल्स केपीआई, आपके एक सर्टेन केपीआई होते हैं, वो आपको ध्यान देने हैं, उन पे आपको परफॉर्म करना है। आइए इनको डिटेल में समझते हैं। ये केआरएस, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है सेल्स। जैसा आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं, सबसे पहले है कैटेगरी, कैटेगरी है सेल्स। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस कार्य का ऑब्जेक्टिव है रेवेन्यू गोल्स, रेवेन्यू जनरेशन। आपको रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करना है, आपको सेल्स करनी है। इसको हम मेजर कैसे करेंगे? टारगेट वर्सेस अचीवमेंट। इसका टारगेट क्या होगा? ये आपको टारगेट टू बी शेयर बाय स्टोर मैनेजर। तो आपको हर महीने आपके स्टोर मैनेजर आपको आपके सेल्स का टारगेट देते हैं। वो टारगेट 3 लाख हो सकता है, 4 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, 8 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है। तो पहला जो केआरए है वो है सेल्स, टारगेट वर्सेस अचीवमेंट, और उसकी वेटेज है 50%। आपके जितने भी केआरएस हैं इनकी टोटल वेटेज होती है 100%, और 100% में केआरए की इंपॉर्टेंस के हिसाब से उसको एक वेटेज दी जाती है। तो सेल्स केआरए की जो वेटेज है वो है 50%। अगर मैं दूसरे केआरए की बात करूं तो वो केआरए है आपका कैटेगरी फोकस, आपको कैटेगरी पे फोकस करना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे जो फोकस प्रोडक्ट्स हैं उनको ड्राइव करना, फोकस डीसीएस प्रोडक्ट्स को ड्राइव करना। इनका भी आपको एक टारगेट दिया जाता है। आपके स्टोर मैनेजर आपको आपकी फोकस कैटेगरीज का टारगेट देते हैं और उनकी अचीवमेंट के बेसिस पे आपको यहां पर रेटिंग मिलती है। और कैटेगरी फोकस का आपका वेटेज परसेंटेज है 15%। सेल्स 50%, कैटेगरी फोकस 15%। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपके फोकस डीसीएस कौन कौन से हैं और उन प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपको है या नहीं है। तो सारे प्रोडक्ट्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए और आपको यह इंश्योर करना है कि जो भी कस्टमर आपके पास आते हैं, आपके टॉप ऑफ द माइंड होना चाहिए कि ये फोकस प्रोडक्ट मेरे को सारे कस्टमर्स को एक्सप्लेन करना है, उनको सजेस्ट करना है। अगर मैं तीसरे केआरए की बात करूं, वो है कस्टमर सर्विस। एक सेल्समैन का, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर, आप सेल्स में किसी भी पोजीशन पे हैं, कस्टमर सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट और आप इसकी वेटेज देख पा रहे हैं, वो है 20%। आपको कस्टमर सर्विस पे जो केआरए दिया गया है उसका टारगेट क्या है? एज अ सेल्स एसोसिएट आपको अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन ये है कि आपके पास टॉप 25 कस्टमर का एक डेटा होना चाहिए। आपके पास टॉप 25 कस्टमर होने चाहिए, उनके साथ आप रेगुलरली आप डिस्कशन कर रहे हैं, रेगुलरली आप उनके साथ टच में हैं। और आपका टारगेट इसमें क्या है कि 50% जो 25 कस्टमर है उसमें से 50% कस्टमर हर महीने बिलिंग होनी चाहिए। मतलब कि 13 कस्टमर, आपके जो 25 टॉप कस्टमर हैं जिनके साथ आप रेगुलरली डिस्कशन कर रहे हैं, उनको कॉलिंग कर रहे हैं, उनके साथ आप व्हाट्सएप पे डिस्कशन कर रहे हैं, उनके 13 कस्टमर्स की आपकी बिलिंग होनी चाहिए और 25,000 रुपए का आपको सेल्स जनरेट करना है, वैल्यू जनरेट करनी है। 50% एफिशिएंसी एंड 25,000 रुपीज वैल्यू। सो कस्टमर सर्विस में 25 कस्टमर का डेटा आपके पास होना चाहिए, उसमें से 50% कस्टमर को आपको बिलिंग करना है हर महीने और 25,000 रुपीज का बिजनेस जनरेट करना है। अब आपको ये करना कैसे है? सबसे पहले आपको आपकी डायरी में
25 कस्टमर्स का नाम और उनके व्हाट्सएप नंबर, उनकी कनेक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए। अब आप उन कस्टमर को महीने में कम से कम 2 से 3 बार आप फोन करें। कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, कोई भी नई ऑफर आती है, कोई भी नई स्कीम आती है, डिस्काउंट आता है, तो प्लीज आप उस कस्टमर को व्हाट्सएप करें। इन कस्टमर्स का ब्रॉडकास्ट ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं व्हाट्सएप में। आपको इन कस्टमर्स के साथ रेपो बिल्ड करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है। अगर आपके पास ऐसे 25-30 कस्टमर हैं जो रेगुलरली आपके टच में है और रेगुलरली परचेज कर रहे हैं, तो आप इससे अपनी सेल्स को भी बढ़ा सकते हैं, अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं, और इसकी वेटेज है 20%। अगर मैं फोर्थ केआरए की बात करूं, सेल्स केपीआई एबीवी एंड यूपीटी, एवरेज बिल वैल्यू एंड यूनिट पर ट्रांजेक्शन, इनका भी एक टारगेट होता है, और ये अगर आप अचीव करते हैं तो इसकी वेटेज है 15%। चारों केआरएस का आपका एक टारगेट है और आपको उसको अचीव करना है। हर महीने ये केआरएस की कैलकुलेशन होती है, इनके ऊपर आपसे डिस्कशन होता है। हम ये समझते हैं कि आपका कौन सा केआरए में परफॉर्मेंस अच्छा है, कौन से केआरए में आपने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया, किसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और उसकी प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसी के बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन होगा, आपको मेजर किया जाएगा। हर महीने आपको एक रेटिंग मिलेगी आउट ऑफ 5, 1 to 5 के बीच में, और उसी के बेसिस पे आपका अप्रेजल होगा और उसी के बेसिस पे आपका प्रमोशन होगा। सो ये आपके केआरएस है। अगर आप साइड में देखेंगे मेजरिंग पैरामीटर, अगर आपको 90% से ज्यादा अचीवमेंट होता है तो आपको 5 रेटिंग मिलेगी, 80 to 90 होता है तो 4 रेटिंग, 70 to 80 3 रेटिंग, 60 to 70 2 रेटिंग, और अगर 60% से भी कम आपकी परफॉर्मेंस है तो आपको 1 रेटिंग मिलेगी। ऑन एन एवरेज आपकी रेटिंग 3.5 से ऊपर आपकी रेटिंग मिनिमम होनी चाहिए, सारे पैरामीटर्स में मिनिमम आपका क्यूमुलेटिव। आई होप आपको ये केआरए समझ में आया होगा। अगर आपको ये केआरए नहीं मिला है तो प्लीज आप अपने स्टोर मैनेजर से बात कीजिए, उनसे कहिए कि मुझे मेरे केआरए का डॉक्यूमेंट दीजिए। ये केआरए को समझिए और इनको ड्राइव करना स्टार्ट कीजिए। सेल्स, कैटेगरी फोकस, कस्टमर सर्विस एंड सेल्स केपीआईज, ये आपके केआरएज है। थैंक्स अ लॉट टीम।